फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तो हम आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि ऊंचाई एवं दूरी। तो इसके माध्यम से हम किसी भी बहुत बड़े टावर और बिल्डिंग हुई पहाड़ का ऊंचाई भी नाप सकते हैं। और बने रहिए हमारे इस वीडियो से, और जो है हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद एक दो सवाल बताएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलते हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, किसको है? जैसे हम ये मानेंगे बी सी, और ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में होते हैं जो कोई एक मतलब कोण जो है 90 अंश का कोण बनाते हैं, उसे समकोण कहते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका तीनों का योग करेंगे, ये 45 होगा और ये 90 पूरा होगा। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गई। तो इसका तीनों का योग करेंगे तो हमारा जो है 180 अंश होगा। तो कोण के जो 90 अंश कोण है, इसके सामने की भुजा जो होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण, इसे हम कैसे दर्शाएंगे? और यहाँ एक कोण है, क्योंकि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा जो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। हर सवाल में बिना त्रिभुज बनाए सब सवाल भी ही नहीं होगा। तो पहले हम समझते हैं ये जो कोण है इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, इसे हम यल से दर्शाएंगे और ये हमारा आधार हो जाएगा। इसे हम ए से दर्शाएंगे। और हमें जो है सवाल लगाने से पहले कुछ मान को ज्ञात कर जो है याद करना होगा। तो देखते हैं वो मान क्या है। हमें tan 30 का मान ज्ञात करना होगा, ये 1/√3 होता है। और tan 45 अंश का मान 1 होगा, और tan 60 अंश का मान √3 होगा। तो इसे आप लोग ये ज़्यादा जरूर याद करें, क्योंकि ये हर सवाल में ही पूछेगा। कोई कोई सवाल ऐसे होंगे जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा भी पूछ लेता है। तो उसमें लंब बटे आधार के आधार पर ही जो मतलब होते हैं, उसी के आधार पर क्या पूछा है आपको निकालना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे कि tan लगेगा कि साइन लगेगा। तो आइए जानते हैं साइन tan थीटा के बारे में। थीटा tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। तो हमने इसे यल से प्रदर्शित किया है, इसे ए से, तो हम लंब बटे आधार लिखेंगे। मान लीजिए हमें थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 30 अंश। अगर हमें थीटा का मान दिया हुआ है 30 अंश, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 लंब बटे आधार। ये हमारा लंब का मान होगा और ये हमारा आधार का। तो इसके सामने की भुजा अगर मान लीजिए यहाँ पर कोण दे दिया अगर 30 अंश, तो ये हमारा ये भुजा हो जाएगी हमारी। जो लंब होता है उसे 1 कह देंगे, और जो ये आधार है ये स्वयं ही अपने आप √3 हो जाएगा। तो हमारा उसी हिसाब से आ गया है लंब बटे आधार के कॉन्सेप्ट से हम ज्ञात कर सकते हैं tan थीटा जैसे। इसी प्रकार से sin थीटा को भी बता सकते हैं। तो ये हमारा मान होता है। पहले हम जान लेते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न में यही कहेगा कि अवनमन कोण बराबर इतना, उन्नयन कोण बराबर इतना। तो हम जानते हैं कि उन्नयन कोण पहला हम समझेंगे। उन्नयन कोण
मान लीजिए ये एक मीनार है और ये मीनार का पाद है, तो ये धरती हुई हमारी। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो इस मीनार की चोटी को देख रहा है, और जो मीनार की चोटी को देख रहा है उससे जो रेखा बनती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा। और जो इस धरती और व्यक्ति के द्वारा जो बनाई गई ये रेखा है, आँख से जब देखता है यहाँ से, तो ये जो रेखा बनती है और इसके बीच की जो ये कोण बनता है उसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और इसी कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। इसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, और ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी। ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी। तो उन्नयन कोण में हम ये कह सकते हैं कि उन्नयन कोण जब व्यक्ति किसी मीनार की चोटी को भूमि से खड़े होकर मीनार की चोटी को ऊपर की ओर देखता है, तो ऊपर की ओर देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और जब उन्नयन कोण कहते हैं, तो दूसरा हम अब समझते हैं अवनमन कोण किसे कहते हैं। और हमारा दूसरा होता है अवनमन कोण। दूसरा अवनमन कोण इसमें होता है, मान लीजिए एक मीनार है, ये मीनार का पाद है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति की आँख है। तो यहाँ से ये व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए भूमि पर एक फुटबॉल रखा हुआ है, और ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी। ये क्षैतिज रेखा होगी, और ये व्यक्ति फुटबॉल को ऊपर से मीनार के ऊपर से देख रहा है, और ये क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा होगी। और ये जो इसे हम दृष्टि रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, और ये व्यक्ति जो है ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, और इसके बीच में दृष्टि रेखा, और इसे हम क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं। इसे हम क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बनता है, और ये कोण यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि ये जो क्षैतिज रेखा है ये दोनों एक समांतर हैं, और ये बीच में तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण ये जो होगा ये थीटा होगा, तो इसी को हम कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। और एक बात और जान लेते हैं कि जो है जब मान लीजिए एक उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण बना, और यहाँ पर थीटा का मान 30 था। यहाँ पर थीटा का मान हम 45 मानते हैं, और ये 45 था। ये 45 हुआ। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है इस चोटी को, और अगर ये व्यक्ति 2 मीटर आगे चलता है यहाँ पर, तो ये यहाँ से अगर देखेगा
तो ये जो कोण होता है यहाँ से, मान लीजिए जब ये इस साइड को आएगा तो ये कोण कम होता जाएगा, और जब व्यक्ति आगे की ओर जाएगा तो ये कोण बढ़ता जाएगा, ये 60 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल में भी पूछता है। तो आइए हम जानते हैं, अब अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल को लगाते कैसे हैं, समझेंगे, चित्र कैसे बनाएंगे, और आप लोग एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठें, क्योंकि जब हम बनाएंगे चित्र तो आप भी साथ में बनाएं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। दिया हुआ है, प्रश्न में कह रहा है, एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए तार का सिरा खंभे की चोटी से बांधा है तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थित किया है। यदि तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले हम चित्र बनाते हैं। तो चित्र में कह रहा है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। तो पहले हम बिजली का खंभा मान लें, ये हमारा बिजली का खंभा है, ये 10 मीटर ऊंचा है, ये 10 मीटर ऊंचा है, और ये हमारी क्षैतिज रेखा हुई। उसके बाद एक खंभे की चोटी क्षैतिज रेखा हुई। उसके बाद तार का सिरा खंभे की चोटी से बांधा है। एक तार है, एक खंभे की चोटी यहाँ से बांधा है और भूमि पर स्थिर किया है। और ये जो कोण है ये थीटा है। ये हम मान लेंगे त्रिभुज ए बी, ये सी होगा, और हमें थीटा का कोण पता है 45 अंश का कोण बनाती है। तो ये थीटा बराबर हमारा 45। उसके बाद कह रहा है कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारा तार है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए हम इसे x मानते हैं, इसे लंबाई ज्ञात करनी है। हमारे पास ये हमारा लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। तो हमें लंब दिया है और कर्ण दिया है। तो हम ये जो है हम जानते हैं कि लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है। तो हल में देखेंगे, हल त्रिभुज ए बी में लेंगे, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, और हमारा साइन थीटा बन रहा है। तो साइन 45 कोण है 45 बराबर हमारा लंब होगा 10 और कर्ण यक्स होगा, क्योंकि हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर यक्स माना है, तो हम कर्ण की जगह पर यक्स लिखेंगे। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 बराबर 10/यक्स। हम इसका तिर्यक गुणा करा देंगे। तो यक्स से 1 में गुणा होगा तो 1 लिखते नहीं है सामने, तो यक्स लिखेंगे, और ये √2 और 10 का गुणा कराएंगे तो 10√2। हमारे पास √2 का मान दिया हुआ है। यक्स बराबर 10 गुणे √2 का मान है 1.414, 1.414। इसका गुणा कराएंगे, जीरो से अगर हम सभी संख्या में भाग देंगे तो ये 0 होगा, तो हम 4 बार 0 लिखेंगे। और 1 से भाग देंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1, ये 0 होगा। इसमें जोड़ेंगे तो 4 4 1 4 1, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यक्स का मान होगा हमारा 14.14। तो 0 का कोई मान नहीं होता तो हम इसमें 0 नहीं लगाएंगे। ये हमारा मीटर में होगा, मीटर में हमारा आंसर होता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल किताब वाले यूट्यूबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।